Hello, my dear student. Now I am explaining the previous year NEET exam questions. Topic is sexual reproduction in flowering plants. ये क्वेश्चन 2013 में आया है. पेरिस्पर्म differ from endosperm. Sperm word indicate the seed. पेरिस्पर्म मतलब सीड के पेरिफेरल साइड में, एंडोस्पर्म मतलब सीड के अंदर. यानी दोनों चीजें, एंडो मतलब सीट का अंदर का एरिया है और पेरिस्पर्म सीट के बाहर का पेरिफेरल साइड का एरिया है ना. पेरिस्पर्म डेवलप फ्रॉम द न्यूसेलस. इट इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, है ना. फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस और गैमीट के फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है. बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू, ये दोनों हैप्लॉइड नहीं है. पेरिस्पर्म डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म डिप्लॉइड है, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा. ऑप्शन थर्ड, हैविंग नो रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल दोनों में होता है, पेरिस्पर्म में भी होता है, एंडोस्पर्म में भी होता है. यहाँ पे बोल रहा है नो, तो सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आएगा. ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा है पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से अलग क्यों है. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल होता है. मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के इक्वल होता है ना. मेगास्पोरेंजियम जो है सिंगुलर फॉर्म है मेगास्पोरेंजिया की, है ना. जब बहुत सारे ओव्यूल की बात होगी तो मेगास्पोरेंजिया, एक ओव्यूल की बात होगी तो मेगास्पोरेंजियम, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा. सेकंड, एम्ब्रियोसेक नहीं हो सकता, ये फीमेल गेमेटोफाइट की इक्वल है. थर्ड, फ्रूट नहीं हो सकता क्योंकि ओवरी से डेवलप होता है. न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद पेरिस्पर्म बनाता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज. क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज. कहीं पे भी क्लिस्टो वर्ड आए तो आपको क्लोज मानना है. तो क्लिस्टोगेमी इज फाउंड इन ए क्लोज फ्लावर which promote the self pollination. जो फ्लावर क्लिस्टोगेमस होगा उसको सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसमें उसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होगी, है ना, क्योंकि बाहर से आने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो स्वयं ही पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा. शो द ऑटोगेमी. दैट्स व्हाई आंसर गोज टू द फोर. नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर. वी पेरी हेलोफाइट्स का फीचर है. जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी तो सारे पॉलिनेशन से आएगी, चाहे क्लिस्टोगेमस हो चाहे चस्मोगेमस हो. मोर विग्रस नहीं होगा, ऑटोगेमी से विग्रस कम होती है, क्लिस्टोगेमी से विग्रस कम होती है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. सीड कोट इज नॉट थिन, मेम्ब्रेनस. ये बोल रहा है किसका सीड कोट नॉट थिन, पतला नहीं होता. ध्यान रखिएगा, जब ये नॉट वर्ड आए तो कायदे से पढ़िएगा. नॉट थिन मतलब अपोजिट हो गया. पूछ रहा है किसका सीड कोट थिक और हार्ड होता है. तो सीड कोट इज हार्ड एंडोकार्प, यानी कोकोनट. कोकोनट का सीड कोट हार्ड होता है. देखिए डायग्राम में बाहर का जो ग्रीन स्किन पार्ट है इसको बोलते हैं एपिकार्प या एक्सोकार्प. जो अंदर का फाइब्रस पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मीजोकार्प, है ना. अंदर की जो हार्ड लेयर होती है इसको ब्रेक करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एंडोकार्प. पूजा में नारियल नहीं तोड़ते हैं तो जो पार्ट ब्रेक होता है वो एंडोकार्प. अंदर का जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये एंडोस्पर्म है. इसका एंडोकार्प ही हार्ड है जो इसके सीड कोट का फॉर्मेशन कर रहा है ना. ऐसे आप ऊपर देख रहे हैं पीनट, ग्राउंड नट इसको बोलते हैं. इसका बाहर का छिलका दिख रहा है ना, मूंगफली का छिलका, ये पेरिकार्प यानी ओवरी से बना हुआ है ना. अब ये जो अंदर मूंगफली के दाने, पीनट के ग्राउंड नट के ऊपर ये ऑरेंज कलर की कवरिंग है ना, ये इसका क्या है, सीड कोट. इसका क्या है, सीड कोट. ये सॉफ्ट है, थिन है. और ये दो कॉटिलिडन हो गए, है ना, मूंगफली के दाने क्या कॉटिलिडन हो गए.
तो बीच में दिख रहा है, ये इसका क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। चोंच सा दिख रहा है, इसका क्या हो गया, एम्ब्रियो, है ना। ये चने का डायग्राम इसको हम बोलते हैं ग्राम। तो ग्राम में भी जो ब्राउन कवरिंग दिख रही है, इसका थिन सीड कोट है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कोकोनट। कोकोनट का हार्ड होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। टेप्टम नर्चिंग द डेवलपिंग पोलन, सही है, ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, प्रोवाइड द फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग पोलन। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, यही इसका आंसर होगा। सेकंड बोला हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं, आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पोरोजेनस टिश्यू इज हेप्लॉइड, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन में हेप्लॉइड बोला है, जबकि स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉइड होते हैं। फोर्थ ऑप्शन बोलना एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, रॉन्ग है। एंडोथीसियम एंथर एंथर की सबसे आउटर वॉल होती है और एंथर के स्प्लिट करने को हेल्प करती है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। 2014 में क्वेश्चन आया जेनेटोगेमी इन्वॉल्व। तो जेनेटोगेमी क्या होता है, फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। डायग्राम में देखिएगा, एक ही प्लांट के जब दो अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेनेटोगेमी। क्लियर हो गया। उसी फ्लावर में होता है तो बोलते हैं ऑटोगेमी, है ना। और अलग अलग प्लांट बीच में होगा तो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। अब जेनेटोगेमी के ऑप्शन फर्स्ट पे आते हैं। fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant, ये इसका आंसर हो गया। ये जेनेटोगेमी की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड, fertilization of the flower by the pollen from the same flower, ये नहीं हो सकता, ये ऑटोगेमी की बात कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं, fertilization of a flower by the pollen from a flower of the another plant इन द सेम पॉपुलेशन, ये भी नहीं होगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा है, पॉपुलेशन एक ही है लेकिन प्लांट तो अलग अलग है। फोर्थ, fertilization of flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population, ये बोलना है दूसरा प्लांट है लेकिन दूर लगा है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं होंगे, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। Pollen tablets are available in the market for pollen प्रोटीन और फैट में रिच होते हैं, मिनरल सप्लीमेंट में रिच होते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ नहीं हो सकता, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जब पॉलन को मैं प्रिजर्व करूंगा तो उसको बोलूंगा एक्स सिटू। ब्रीडिंग प्रोग्राम में पॉलन यूज होते हैं, पॉलन के टैबलेट नहीं यूज होते हैं, है ना, इसलिए सेकेंड ऑप्शन में नहीं होगा। फर्स्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पॉलन टैबलेट से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पॉलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए पॉलन टैबलेट इसका आंसर नहीं होगा, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। मेल गेमीटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इन प्रेजेंट, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, मेल गेमीटोफाइट विथ लीस्ट नंबर, मेल गेमीटोफाइट एक प्लांट है, इसमें सबसे कम नंबर में सेल पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है ना। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन लिखा है टेरिस, टेरिस मतलब टेरिडोफाइटा की बात हो रही है। उसका जो गेमीटोफाइट होता है वो मल्टी सेलर होता है। डायग्राम में देखिए, फन गेमीटोफाइट लिखा है, प्रोथैलस, मल्टी सेलर, बहुत सारी सेल हैं। और ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा गेमीटोफाइट है इसमें बहुत कम सेल होती हैं, तो टेरिस का आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का डायग्राम देखिए आप, गेमीटोफाइट लिखा हुआ है, तो गेमीटोफाइट में बहुत सारी मल्टी सेल है, राइजोइड्स हैं, लीफ है, स्टेम है, तो फ्यूनेरिया भी नहीं हो सकता, सेल कम होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन पाइनस, तो पाइनस के पॉलन ग्रेन में 4 सेल होती हैं। डायग्राम देखिए, 2 प्रोथियल सेल, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल होती है ना। हाँ, और इसमें 2 विंग बने हुए हैं, इसमें 4 सेल हैं। इसमें कम से कम उनके कंपेयर में, टेरिस और फ्यूनेरिया कंपेयर में 4 सेल हैं। तो अगला ऑप्शन आप देखते हैं, थर्ड, थर्ड इज द लिलियम, लिलियम इज द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के मेल गेमिटोफाइट में केवल 2 सेल होती हैं, तो सबसे कम सेल कहाँ मिलेंगे हमको,
एंजियोस्पर्म के मेल गेमेटोफाइट में, इसलिए इसका आंसर एंजियोस्पर्म का आंसर इसका आंसर एंजियोस्पर्म लिलियम जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये सिनर्जिड से डेवलप होता है। डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम एम्ब्रियो सैक का है। इसके अंदर सिनर्जिड सेल दिख रहा है राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ। सिनर्जिड सेल में जब पॉलन ट्यूब इंटर करती है तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको फिलीफॉर्म बोलते हैं। और ये पॉलन ट्यूब और मेल गैमीट्स को गाइड करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना। थर्ड नहीं हो सकता, नेक्टर ओवरी प्रोड्यूस करती है। सेकंड नहीं हो सकता, जनरेटिव सेल पॉलन ग्लैंड का काम है, पार्ट है, एम्ब्रियो सेक का पार्ट नहीं है। सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा पे पॉलन का काम होता है रिकॉग्नाइज करना। ये ऑप्शन सही है, बट इज ए स्टिग्मा, ये फिलीफॉर्म केवल काम मिलता है एम्ब्रियो सेक में, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया है, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ट्रांसमिशन टिश्यू स्टाइल में पाया जाता है, सॉलिड स्टाइल में। तो स्टाइल तीन तरह की होती है, हॉलो, सेमी सॉलिड और सॉलिड। हॉलो स्टाइल मोनोकॉट में पाई जाती है, तो वहां पे हमें कोई भी टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, पॉलन ट्यूब हॉलो स्टाइल से आसानी से ग्रो कर जाती है। कैक्टस में सेमी सॉलिड होती है, तो वहां हमें ट्रांसमिशन टिश्यू लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन फोर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हॉलो स्टाइल है ना। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सॉलिड स्टाइल, ये डायकॉट में पाई जाती है। तो सॉलिड स्टाइल में जो टिश्यू पॉलन ट्यूब को आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये केवल डायकॉट में मिलेगा। सेकेंड स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन टिश्यू स्टाइल में पाए जाते हैं, सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following may require pollinator but it's genetically similar to autogamy, है ना। मतलब ये बोल रहा है कि पॉलिनेटर चाहिए लेकिन ऑटोगेमी की तरह है, ठीक है। तो पॉलिनेटर कब लगता है, जब दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, है ना। ऑटोगेमी टाइप हो, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर का जेनेटोगेमी हो जाएगा। क्लेस्टोगेमी नॉट रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट जेनेटोगेमी रिक्वायर्ड द पॉलिनेटर। तो ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी दोनों पार्ट किसके हैं, सेल पॉलिनेशन की। तो उसमें जेनेटोगेमी जो है फोर्थ ऑप्शन, इसको पॉलिनेटर लगते हैं, क्लिस्टोगेमी को पॉलिनेटर नहीं लगते हैं, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। जीनोगेमी इज द क्रॉस पॉलिनेशन, फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड इज द एपोगेमी, इट इज द पार्ट ऑफ द एपोमिक्सिस, सेकंड में नहीं होगा। थर्ड क्लोज फ्लावर की बात कर रहा है, तो थर्ड भी नहीं होगा, आंसर इसका फोर्थ जेनेटोगेमी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। Which one of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जब भी नॉट ट्रू लिखा हो तो वहां काट के लिख दें गलत क्या है। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या गलत है पूछ रहा है। पॉलन गेन ऑफ सम प्लांट कॉजेज द सीवियर एलर्जी, सही है, ये ऑप्शन सही है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गलत पूछ रहा है। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट्स द फाउल ऑडर, ये भी सही है। फ्लाई, बैट्स और बी जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटर इस टाइप के हैं, ऑर्थ्रोपोड टाइप के, ये ज्यादातर बैड ऑडर को स्टिमुलेट करते हैं, तो सेकंड भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। हनी इज मेड बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर, नहीं, हनी भी नेक्टर से बनाती है हनी, ठीक है, पॉलन से नहीं बनाती है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, पॉलन गेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, सही है और टेबलेट की तरह यूज होते हैं, तो फोर्थ भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हाइलम इज स्कार ऑन द। हाइलम ओव्यूल या सीड का पार्ट बोल सकते हैं, जब ओव्यूल
फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा होता है इंटेग्यूमेंट्स, उसको बोलते हैं हाइलम। तो हम जब सीड को अलग करते हैं तो वहाँ पे एक निशान बन जाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है हाइलम माइक्रोपाइल है ना, तो जहाँ पे जुड़ता है फ्यूनिकल ओव्यूल से उसको बोलते हैं हाइलम, है ना। ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना, ये बता रहा है यहाँ से ये ओव्यूल यानी सीड ओवरी वॉल से फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा था। तो हाइलम इज द पार्ट ऑफ द सीड। फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फ्रूट बोलना है, सेकेंड में भी फ्रूट बोलना है इसलिए नहीं हो सकता, थर्ड में सीड वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, माइक्रोपाइल इज ए पोर, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ, सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच, हाँ सीड का वो पार्ट जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है उसको बोलते हैं हाइलम। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म द स्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following are the important floral reward to the animal pollinator? कोई भी एनिमल पॉलिनेशन क्यों करता है, उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है जैसे नेक्टर और पॉलन ग्रेन। इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि यही उसके रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। सेकंड नहीं होगा, इसमें फ्लोरल फ्रेगनेंस के साथ साथ कैल्शियम क्रिस्टल लिखे हैं। कैल्शियम क्रिस्टल एनिमल इंसेक्ट के लिए कोई फायदे की बात नहीं है, इसलिए आधा ऑप्शन सही आधा गलत है, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि स्टिग्मा पर इंसेक्ट नहीं जाते हैं, ओवरी पर जाते हैं। फोर्थ, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन इससे उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये अट्रैक्शन के लिए है, उनको उससे खाना नहीं मिलता, इसलिए थर्ड और फोर्थ भी आंसर नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस, एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि एंडोस्पर्म किसमें नहीं पाया जाता है ना। एल्ब्यूमिनस को ये बोलते हैं एंडोस्पर्म। पी में एंडोस्पर्म नहीं होता, वो डाइकॉट है। मेज और वीट मोनोकॉट है, इसमें एंडोस्पर्म मिलता है, मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है। कैस्टर इज डाइकॉट एक्सेप्शन है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो मेज, कैस्टर एंड वीट आर द एल्ब्यूमिनस सीड, है ना। फोर्थ, पी इज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसलिए इसका आंसर फोर्थ जाएगा। आप केवल एक ही याद रखिए, या तो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल याद करिए, दोनों याद मत करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर पीएमटी 2015 जब दोबारा हुई थी क्वेश्चन आया था, मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं, है ना, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं टू स्पर्म्स यानी गैमीट एंड वन वेजिटेटिव सेल। डायग्राम में देखिए, जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना। जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा तो दो मेल गैमीट बनेंगे नॉन मोटाइल, और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन 3 सेल प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट्स 2 नॉन मोटाइल और एक ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है 3 स्पर्म नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही बन रहे हैं। सेकेंड बोल रहा है 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल। थर्ड बोला सिंगल स्पर्म नहीं होगा। फोर्थ बोला सिंगल स्पर्म नहीं होगा, 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल जो बाद में ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगी, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एम्ब्रियो सेट की सिनेर्जिड सेल में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। डायग्राम में दिख रहा है सिनेर्जिड सेल डी जनरेट होकर क्या बनाती है, फिलीफॉर्म अपरेटर जो फिंगर लाइक है। जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन का पार्ट है, नहीं हो सकता। न्यूसेलर एम्ब्रियो एपोमिक्सिस का पार्ट है, नहीं हो सकता। एलरॉन लेयर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए नहीं हो सकता, जिसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, है ना, ये बोल रहा कोकोनट जो वाटर होता है वो एक्चुअल में कोकोनट का कौन सा पार्ट होता है। डायग्राम में देखेंगे, पहले ही बताया था आपको, बाहर का जो थनी लेयर उसको एक्सोकार्प या एपिकार्प बोलेंगे, अंदर का जो फाइब्रस पार्ट है उसको मेसोकार्प बोलेंगे, जो पार्ट ब्रेक करते हैं उसको एंडोकार्प बोलेंगे। अंदर का जो व्हाइट पोर्शन है ना,
ये एंडोस्पर्म है, यही जब लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। तो कोकोनट का वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट नहीं हो सकता, डीजेनरेट न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के समय बनते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो का से कोई लेना देना नहीं है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, नहीं इनर मोस्ट लेयर सीड कोट तो है, लेकिन एंडोस्पर्म इसका प्री न्यूक्लियर डिवीजन करके वाटर बनाता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट को एंडोकार्प बोलेंगे। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज एक मोनोकॉट है, इसके कॉटिलिडन को स्कूटेलम बोलते हैं और ये शील्ड के शेप के दिखता है। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, स्कूटेलम। आप डायग्राम में दिख रहे हैं कॉटिलिडन, ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे ढाल होती है, ढाल, और नीचे वाला पार्ट जो प्लिम्यूल वाला पार्ट है पकड़ने का काम करेंगे तो ढाल ऐसी बन जाएगी, इसको बोलते हैं शील्ड शेप स्ट्रक्चर। मोनोकॉट के कॉटिलिडन को स्कूटेलम बोलते हैं। प्लिम्यूल फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, इससे शूट बनेगा। सेकेंड कोलियोराइजर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल को कवर करता है। थर्ड इज द कोलियोपेटाइड, ये भी नहीं हो सकता, ये प्लिम्यूल को कवर करता है। और ये कोई भी शील्ड शेप्ड नहीं है, केवल स्कूटेलम ही इसका आंसर होगा। सारे मोनोकॉट में स्कूटेलम इज ए शील्ड शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। सेम क्वेश्चन है, आंसर का आएगा स्कूटेलम आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। दोनों केस में ऑप्शन फोर्थ ही होगा। एपीब्लास्ट को बोल सकते हैं रूडिमेंट्री या अनडेवलप्ड सेकेंड कॉटिलिडन, तो आप आंसर्स को टिक करेंगे फोर्थ। नेक्स्ट स्लाइड पर, एन एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल पार्ट है, यानी एंथर में होगी, पॉलन ग्रेन बनाने के लिए करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल पार्ट है, यानी ओव्यूल के अंदर होगी, ओवरी के अंदर नहीं होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस। दोनों गैमीट बनाने के प्रोसेस हैं, इसलिए दोनों में मियोसिस होना नेसेसरी है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आएगा। फर्स्ट नहीं हो सकता, अकर इन ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोरेसिस होगी। सेकेंड अकर नेंथर, इसमें केवल माइक्रोस्पोरेसिस होगी, है ना। या तो फर्स्ट सेकेंड दोनों ऑप्शन करें या फिर फोर्थ ऑप्शन करें। थर्ड तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि गैमीट बने ही नहीं है, थर्ड आंसर नहीं होगा, है ना। इसलिए फोर्थ आंसर ज्यादा सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।